बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त एक जानिब तो मुल्क में बहुत कुछ चल रहा है और एक जानिब तो इमरान खान को माइनस करने, इमरान खान को सियासी तौर पर खत्म करने के लिए हर मुमकिन हरबा अपनाया जा रहा है। लेकिन इस सब के अंदर यूं लग रहा है कि इमरान खान को हर हरबा, हर मंसूबा उसके काउंटर के तौर पर गैबी मदद पहुंच रही है। और जिस तरह से कहा जाता है कि एक मंसूबा इंसान बनाता है और एक मंसूबा अल्लाह की जात बनाती है और बिलाशुबा अल्लाह बेहतरीन मंसूबा साज है। इमरान खान को गैबी मदद पहुंची है और इमरान खान के खिलाफ एक और कार्ड इस्तेमाल किए जाने से पहले ही बुरे तरीके से फ्लॉप हो चुका है। इस हवाले से भी मेरे पास तफसीलात हैं। जबकि जो हफ्ता अब शुरू हो चुका है और 12 जून कैलेंडर के ऊपर जो तारीख है वो सोमवार 12 जून जैसे ही हुई है, इसके साथ ही साथ ये जो मौजूदा हफ्ता है इसमें सुप्रीम कोर्ट से बड़ा खड़ाक होने की खबर भी चल पड़ी है और पेशगी चीखें जो हैं वो भी बुलंद हो चुकी हैं और ये मामला भी इमरान खान साहब के हक में जा सकता है। इस वक्त रात गए खतरे का सायरन जो है वो भी बज उठा है। इस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। इस वक्त अगर आप पूरे के पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो को समझ लें तो आपको ये समझने में देर नहीं लगेगी कि इमरान खान के खिलाफ इस वक्त कोई ऐसा हरबा नहीं है, कोई ऐसा मंसूबा नहीं है, कोई ऐसी चाल नहीं है जो इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं की जा रही। यानी कि आप दूर दूर तक अंदाजा नहीं कर सकते कि क्या कुछ हो रहा है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हम देख रहे हैं, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो बयान की जा सकती हैं और यकीन माने इमरान खान के खिलाफ जो इकदाम हो रहे हैं ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये सिर्फ 1% है जो लोगों के सामने आ रहे हैं। 99% वो चीजें हैं आप दूर दूर तक उनका अंदाजा नहीं लगा सकते। कप्तान को क्या कुछ नहीं करने की कोशिश की गई, उस शख्स को गिरफ्तार किया गया, उस शख्स के ऊपर हर मुमकिन मुकदमा बनाया गया, उस शख्स के ऊपर कातिलाना हमला करवा दिया गया, उस शख्स के घर का दरवाजा तोड़ दिया गया। अब उस शख्स की बहन के ऊपर, बहनोई के ऊपर मुकदमा दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे, उसकी बीवी पेशियां भुगत रही है, उसकी बीवी का जो बेटा है उसके ऊपर मुकदमा, हर तरफ से इमरान खान को घेर के इमरान खान के आसाब के ऊपर सवार होने की कोशिश। और इमरान खान को धमकी क्या दी जा रही है? इमरान खान को धमकी दी जा रही है कि जी मिलिट्री कोर्ट्स में आपका ट्रायल हो जाएगा। इमरान खान को तड़ियां क्या लगाई जा रही हैं कि जी आपको उम्र कैद हो जाएगी। और आप देखें कि मिलिट्री कोर्ट्स में इमरान खान को ले जाने, इमरान खान पे आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगाने के हवाले से हुकूमती वुज़रा जो है वो बहुत ज्यादा दावे कर रहे हैं। वो ये दावे क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि इमरान खान और ताकतवर हल्के मजीद एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने आए, एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आए, एक दूसरे के साथ अपने सींग फंसाएं और इनमें से किसी एक के सींग भी उतर जाए, दूसरा लेके उड़ जाए तो और दूसरा जख्मी हो जाए, एक हार जाए तो हमारा ही फायदा है। और इस वक्त यही हो रहा है और नहीं समझना चाह रहे ताकतवर भी और सारी साइड्स भी, तो ना समझें। लेकिन इस चीज को समझने में जितनी देर लगाई उतना सबका नुकसान है, पाकिस्तान का नुकसान है। कंसेंसस बिल्डअप करना है, मुज़ाकरात करने हैं, बैठ के बात करनी है, तभी मसला हल होना है। बड़ी से बड़ी जंग जो होती है, अगर आप हिस्ट्री पढ़ ले, एंड जो है ना, एंड अल्टीमेट एंड वो मुज़ाकरात की मेज है। इमरान खान अभी भी कह रहा है कि जी मैं मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूं, मैं बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं अपनी जात के लिए नहीं, मेरे साथ तो अवाम है। और ये बात दुरुस्त है। आप देखें जहांगीर तरीन की पार्टी कैसे ठुस हुई, मरियम का शुजाबाद का जलसा कैसे ठुस हुआ। जहांगीर तरीन के गुब्बारे के अंदर, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के गुब्बारे के अंदर जितनी हवा भरी गई आर्टिफिशियली, जितना उसे हीरो बनाने की कोशिश की गई कि पता नहीं क्या तब्दीली, इस्तेहकाम, वो पार्टी खुद अदम इस्तेहकाम का शिकार है, फाइनेंशियली भी अदम इस्तेहकाम का शिकार है, कारकुन उस पार्टी के पास है कोई नहीं, वोट बैंक उस पार्टी के पास है कोई नहीं, रजिस्टर होने से पहले वो पार्टी जो है वो उसके लोग जो है वो छोड़ रहे हैं, फाउंडिंग मेंबर्स जो है वो छोड़ रहे हैं, जहांगीर तरीन ग्रुप के पहले और सबसे सरकर्दा लोग जो है वो साइड पे भाग रहे हैं। इमरान खान के वो लोग जो इमरान खान को छोड़ के इस पार्टी के अंदर आए वो इमरान खान से खुफिया राब्ते कर रहे हैं कि खान साहब मजबूरी है, हम आगे आगे भी नहीं हो रहे, देयर इज अ रीजन, हम आपके साथ हैं, आपने हमें वापस लेना है। क्योंकि सियासी बंदे को पता है उधर जहांगीर तरीन
बेहतरीन भी बिजनेसमैन है, वो अब अन्य बातों पैसा नहीं झोंकेंगे कि आग में झोंक दे। ज्यादा पैसा होने का मतलब कतन ये नहीं होता, हर बंदा अपना देखता है, फायदा नुकसान नफा नुकसान। तो जाहिर बात है कि जहांगीर तरीन साहब भी कोई इस तरह पैसे का बेदरेग इस्तेमाल तो नहीं करेंगे। वही नवाज शरीफ साहब जो है वो भी सिचुएशन को अपने हक में करना चाहते हैं, उन्होंने भी बुला भेजा है। और जाहिर बात है कि इसके अंदर प्लान्स जो है, मंसूबे, वो कहते हैं ना कि हर बंदा अपने अपने मंसूबे बनाता है। अब आप देखें कि मोहसिन बेग साफी है, इमरान खान के दौर के अंदर इनकी एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी एफआईए के लोगों को पिस्तौल दिखाने की, और जो कुछ हुआ वो पूरा एपिसोड। और मोहसिन बेग साहब अब बड़े ताकतवर हो चुके हैं। इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के आते में जाने की इजाजत मिले ना मिले, मोहसिन बेग साहब की एक नहीं 2 गाड़ियों को भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दाखिले की इजाजत मिल जाती है। मोहसिन बेग नाम याद रखिएगा, सहाफी है। मोहसिन नकवी साहब जो है वो भी एक सहाफी या फिर उसी तर्ज के, यानी जाहिर बात है सरमायाकार सहाफी है, सरमायादार है और सरमाया रखते हैं अच्छा खासा। और नो हार्श फीलिंग्स फॉर मोहसिन बेग साहब और मोहसिन नकवी साहब, बट मोहसिन नकवी साहब वजीर आला पंजाब है, निगरान। तो मोहसिन बेग साहब के नाम को भी आप याद रखिएगा। इससे ज्यादा चले मैं खबर नहीं देता, लेकिन इन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात कही है और ये बड़े करीबी भी हैं इस वक्त, जाहिर बात है बहुत से इंपॉर्टेंट लोगों के भी। तो इन्होंने ये बात कही है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो नहीं चलेगी। मोहसिन बेग साहब ये कह रहे हैं और मेरे नजदीक मोहसिन बेग साहब का ये कहना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये बात करता ना इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी नहीं चलेगी, तो मेरी बात में इतनी क्रेडिबिलिटी ना होती, मेरी बात में इतना वजन ना होता जितना मोहसिन बेग साहब की इस बात के अंदर वजन है, बिकॉज ही इज अ वेरी वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन। इस्तेहकाम पाकिस्तान जो इस्तेहकाम लाना चाह रही थी पार्टी पाकिस्तान के अंदर, वो नहीं चल पाएगी, ये कंपनी नहीं चलेगी। ये बात उनकी तरफ से आना बहुत इंपॉर्टेंट है, बस चले समझने वाले समझ जाएं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब राजा रियाज जो है अजीबो गरीब बातें कर रहा है। मतलब आप अंदाजा करें ना कि निगरान वजीर आजम जो है वो राजा रियाज और शहबाज शरीफ ने मिलकर लगाना है, तो आप पहले ही उसके ऊपर सोच लें कि क्या मामलात होंगे। अब ये कह रहे हैं कि जी हुकूमत को 5 साल की तौसी की गुंजाइश है, मतलब खुदा का खौफ करें। पहले कहा जा रहा था ना कि थोड़ी बहुत गुंजाइश मिल सकती है, 12 महीने की गुंजाइश होती है मुद्दत के अंदर। कह रहे हैं जी 60 महीने की गुंजाइश जो है वो हुकूमत को मिल सकती है। मतलब ऐसी ऑपोजिशन तो कोई कोई करता है ना, ये हुकूमत होती है ऐसी, ये ऑपोजिशन में तो राजा साहब नहीं है। मतलब ये मुल्क को इस तरह की बातें क्यों की जाती हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब आप देखें कि लंदन से बाखबर साफी है, जारी बात है उनके करीबी हैं नवाज शरीफ साहब के, अजहर जावेद। उन्होंने कहा है कि मेरी मालूमात के मुताबिक पाकिस्तान में इलेक्शन करवाने का फैसला हो चुका है और नवाज शरीफ इलेक्शन से 6 हफ्ते पहले पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। 16 सितंबर के बाद पाकिस्तान में इलेक्शन की सरगर्मियां तेज हो जाएंगी और बहुत जल्द नवाज शरीफ साहब की जो नाअहली है वो भी खत्म हो जाएगी, यानी कि नवाज शरीफ साहब जो है वो उसके बाद नाअहल नहीं रहेंगे। अच्छा, अब जो सूरत हाल है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिल सकता है और इस हफ्ते के अंदर ऑलरेडी ये सरप्राइज जो है ये प्लान किया जा रहा है। और आज जो हफ्ता शुरू हो रहा है और मंगल से लेकर जुमे तक जो 3 रुकनी अहम तरीन बेंच है वो हुकूमत के खिलाफ एक बड़ा फैसला दे सकता है। ये बात मैं नहीं कर रहा, मैं ये पेशगोई नहीं कर रहा, बल्कि हुकूमत के हामी साफी, हुकूमत के हामी हल्के, इनके अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स एक्टिव हो चुके हैं और ये पेश की, क्योंकि इनकी हरकतें ऐसी थी। तौहीन अदालत तो हुई, 14 मई का फैसला तो मौजूद था। अब ये सब के अंदर कह रहे हैं कि जी किसी भी तरह से इल्जाम ये लगा रहे हैं कि इन जजेस ने इस तरह का फैसला देके, तौहीन अदालत लगा के या फिर से इंतखाबात जुलाई के अंदर उसकी डेट देके, ये जजेस जो हैं ये किसी भी तरह से 9 मई के वाकयात से तवज्जो हटा के और मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं और इन्हें बड़ी फिक्र लगी हुई है कि ये मामलात कर लें। अलबत्ता मामला ऐसा नहीं है, लेकिन जाहिर बात है उन्होंने तो आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना है, वो ख्वाहिशात के ऊपर तो फैसला नहीं कर सकते। पूरी कौम आइन और कानून के साथ खड़ी है, जो अमलन इस मुल्क के अंदर मुअत्तल हो चुका है, लेकिन कुछ जज साहिबान है जो उसके लिए डटे हुए हैं। अच्छा, अब यहां पर जो अहम तरीन रियासत जिसे समझा जाता है ना, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन को 31 जुलाई के बाद किसी भी वक्त आइंदा आम इंतखाबात कराने और सिक्योरिटी देने के लिए अपनी दस्तयाबी का ग्रीन सिग्नल को तो दे दिया हुआ है, लेकिन अब जो इख्तलाफात है, बड़ी अजीब सी सूरत हाल बनी हुई है और जरदारी साहब ये समझते हैं कि जी कौमी असम्बली मुद्दत पूरी करे, इलेक्शन अक्टूबर में हो, और मौलाना फजल रहमान जो है वो कहते हैं कि जी अगस्त के पहले हफ्ते में असम्बली तहलील की जाए और इलेक्शन जो है वो नवंबर में करवा दिए जाए। जबकि शहबाज शरीफ साहब और उनका अपना प्लान है, लेकिन नवाज शरीफ साहब जो है उन्हें यह लगता है कि इमरान खान साहब अभी बैकफुट पे है, तो इस टाइम को यूज किया जाए, ये ना हो कि इमरान खान साहब को दोबारा एक्टिव होने का मौका मिले, इसलिए जितनी जल्दी इंतखाबात हो सकते हैं वो करवा दिए जाएं। लेकिन अब यहां पर आप ये देखें कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। जिस तरह से मैंने कहा कि इमरान खान को हर मामले के अंदर गैबी मदद आती है, इमरान खान की बहन के ऊपर इन्होंने मुकदमा किया, उसमें डेट इन्होंने 30 फरवरी 2022 डाल दी। अच्छा जी, अब यहां पर जो दिलचस्प डेवलपमेंट हुई है वो यह है कि कोयटा में जो वकील जो इमरान खान साहब के खिलाफ संगीन गद्दारी मुकदमा केस के पिटिशनर थे अब्दुल रज़ाक शर, वो कत्ल हुए। इंतहाई अफसोसनाक वाकया है, उसके अंदर बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि यह खानदानी दुश्मनी
बनी है, बहुत से लोग कह रहे हैं जमीन का तनाजा और इस तरह की चीजें भी हैं। अब उनके बेटे ने मुकदमा दर्ज करवा दिया खान साहब के खिलाफ। ये भोडा मुकदमा इंतहाई मुज़क्का खेज मुकदमा और सारी चीजें जो है वो मजीद मशकूक भी है। तारड़ की 2 घंटे के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस और सब कुछ। अब इनकी जो अहलिया है अब्दुल रज़ाक शर साहब की, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसमें उन्होंने रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, आपदीदा होकर कुछ बातें कही हैं कि केस इन्होंने इमरान खान पर कर रखा है लेकिन जुल्म मेरे भाई पर हो रहा है। यानी कि अब्दुल रज़ाक शर जो है उनके साले पर, यानी उनकी जो अहलिया है उनके भाई के ऊपर जुल्म हो रहा है। मेरा देवर इसमें मुलव्वस है, अब्दुल रज़ाक शर का सगा भाई इसमें मुलव्वस है। मैं मजबूर हूं, मेरा सौतेला बेटा जो कि इमरान खान के खिलाफ केस का मुद्दई भी है और मेरा देवर, इन्होंने हमारे खानदान को जान से मारने की धमकियां जो है वो भी दे रखी हैं। और इस सब के अंदर जो इन्होंने ये बातें की हैं कि जी यानी कि मेरा सौतेला बेटा और मेरा देवर जो है, जो इमरान खान के खिलाफ मुद्दई है, वो बेसिकली मुझे मारने की धमकियां दे रहा है। यानी ये मामला भी जाहिर बात है, आपको पता है कि फिर अगर कोई शख्स जान से जाता है तो उसके बाद विरासत और इनकी गालिबन 2 शादियां होंगी और इनका जो सौतेला बेटा बनता है इन खातून का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। लेकिन जाहिर बात है कि ये मामला जो है ये इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल करने वालों के लिए और ये नीयत रखने वालों के लिए कि ये मामला इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके, ये इस खातून की दुहाई जो है, इस खातून की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो उनके लिए बिजलियां बनकर उन पर गिरी होगी और उन्हें कतन 2 आंख नहीं भाई होगी। लेकिन जो रियलिटी है वो यही है। हमने तो आपके सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स रखने हैं, हमने तो आपके सामने जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है वो रखनी है। मैं तो ओपिनियन भी आपके सामने नहीं रखता, मैं तो आपको बता देता हूं फलाना साफी ये कह रहा है, फलाना बंदा ये कह रहा है, फलाना बंदा ये कह रहा है, ताकतवरों का ये कहना है, ताकतवरों की ये सोच पाई जा रही है, इमरान खान साहब ये कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप अपनी ओपिनियन किसी पर मुसल्लत करते हैं ना तो वो आप ज्यादती करते हैं। अवाम बहुत समझदार है, आप सब लोग बहुत समझदार हैं, जज भी बेहतरीन है। हमारा काम सिर्फ वकील के तौर पे, बल्कि वकील भी नहीं, रिपोर्टर का काम तो दोनों साइड, और आप अपनी ओपिनियन बहुत इजीली फॉर्म कर सकते हैं। और मैं तो वही देखे ना कि वही बात है कि जो देखता हूं वही बोलने का आदी हूं। मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूं, तो हक बात तो हम करते रहेंगे इंशाल्लाह, पाबंदियां लगती रहेंगी। आपसे भी दरखास्त है कि हमें दुआओं में याद रखें। मुश्किल वक्त है हमारे लिए भी, हमारे सबके लिए। इमरान रियाज भाई जो है उन्हें भी दुआओं में याद रखें, उनके लिए #रिलीज इमरान रियाज भी करते रहें। मजीद बातें करेंगे, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान।